नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्रांड लेवाइस, जैक एंड जॉन्स, किलर, स्पाइकर, निमेरो यूनो, स्टेटस क्वो, लिबास, सब्याता एंड यूसीबी, काशी गोमती ज्वेलर्स, भवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। तो खबर आजमगढ़ से, यहाँ उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय क्रीड़ा स्तर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा एक जनपद एक उत्पाद की तर्ज पर एक जनपद एक व्यंजन का शुभारंभ किया गया। उक्त कार्यक्रम का सजीव प्रसारण शनिवार को हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव की उपस्थिति में किया गया। इसके पूर्व राज्य मंत्री द्वारा हरिऔध कला केंद्र के ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाई गई जनपद आजमगढ़ पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ कदम से कदम मिलाते हुए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से 2026 तक 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर और स्वरोजगार के माध्यम से लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है तथा संविदा के क्षेत्र में 3.75 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा गरीबों को पक्के मकान और आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल और 24 घंटे बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 खेल के बाद अब सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 व्यंजन की दिशा में कदम बढ़ा रही है और यह योजना उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद की एक नई ताकत बनेगी। इससे पूर्व राज्य मंत्री ने हरिऔध कला केंद्र के परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लगाई गई प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया एवं खाद्य सुरक्षा, यूपी नीडा, पशुपालन, ओडीपी, उद्योग विभाग, शिक्षा, महिला कल्याण विभाग, ICDS, कृषि विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉलों एवं सूचना विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर मंत्री द्वारा धात्री महिलाओं को गोद भराई एवं नव शिशुओं का अन्न प्राशन किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री द्वारा सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाले मनीष कृष्णा, प्रीति यादव को फार्मर रजिस्ट्री में उत्कृष्ट कार्य करने पर, अजय कुमार मौर्य TSA मार्टिनगंज खाद्य प्रसंस्करण एवं मशरूम उत्पाद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले FPO रजनीकांत पांडे आदि को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। तो खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय न्यायी सविता सलमानी महासभा के तत्वावधान में भारत रत्न सामाजिक न्याय के महान पुरोधा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती नेहरू में भव्य एवं गरिमामय रूप से मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन महासभा के जिला अध्यक्ष रमेश शर्मा द्वारा किया गया, जबकि मंच संचालन निरंजन शर्मा ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव रहे। विशिष्ट अतिथियों में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव, पूर्व सांसद कमलाकांत यादव तथा महनगर विधायक पूजा सरोज उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक समानता, शिक्षा और पिछड़े वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित किया। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और सामाजिक न्याय की मिसाल है। इस अवसर पर भारतीय न्यायी सविता सलमानी महासभा के जिला अध्यक्ष रमेश शर्मा ने सरकार से मांग किया कि भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा जनपद मुख्यालय पर स्थापित की जाए। न्यायी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए तथा कर्पूरी ठाकुर को जीवनी को
विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, जिससे नई पीढ़ी के उनके त्याग, उन बलिदान और संघर्ष से प्रेरणा ले सके। कार्यक्रम में बगई शर्मा, मास्टर जी, ओम प्रकाश शर्मा, सोनू शर्मा, राकेश शर्मा, नौशाद सलमानी, चंद्रभान शर्मा, हनुमान शर्मा, संतोष शर्मा, बिमलेश शर्मा, मुन्ना शर्मा, दीनदयाल, दिनेश, गुड्डू शर्मा, ओम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने के संकल्प के साथ किया गया। मैं इस मौके पर उनके श्रद्धांजलि देता हूं और संकल्प लेता हूं। उन्होंने जो रास्ता दिखाया है लोगों के हक के लिए, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, उनको सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने का जो रास्ता दिखाया है स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने, हम समाजवादी लोग उसी रास्ते पर चलेंगे। तो खबर आजमगढ़ से, जहां मंडलायुक्त विवेक ने 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शनिवार को अपने कार्यालय के सभागार में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को बनाए रखते हुए निर्भीक होकर बिना किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए अनिवार्य रूप से मतदान करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर मतदान करना लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए घातक है। इसलिए हम सभी को इन सब बातों से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने के लिए सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग हर हालत में करना चाहिए। मंडलायुक्त विवेक ने कहा कि देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा यह दायित्व है कि हम अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने गांव, मोहल्ले वालों को भी अनिवार्य मतदान के प्रति जागरूक और दृढ़ संकल्पित करें। शपथ ग्रहण के अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन शमशाद हुसैन, अपर आयुक्त न्यायिक डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, सहायक आयुक्त औषधि गोविंद लाल गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी राम अवध व राजेश यादव, शासकीय अधिवक्ता ओपी पांडे, सहायक शासकीय अधिवक्ता अजीत सिंह, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नागेंद्र मौर्य सहित आयुक्त कार्यालय भवन स्थिति समस्त कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी तथा अधिवक्तागण उपस्थित थे। हम लोग मतदाताओं द्वारा जो शपथ ली जानी है उसको लेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो खबर आजमगढ़ से, जहां भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती शनिवार को राष्ट्रीय नाई महासभा युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में नगर के बेलैसा स्थित रंगभूमि गार्डन में धूमधाम से समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बीजेपी नेता सुशील कुमार सिंह के द्वारा कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं उनकी याद में एक जुलूस भी निकाला गया, जिसके बाद ठंड को देखते हुए युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अवधेश शर्मा के नेतृत्व में मुख्य अतिथि के हाथों 200 जरूरतमंदों में कंबल बांटकर मदद पहुंचाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला संरक्षक डॉक्टर रामाश्रय शर्मा व संचालन प्रदेश सचिव एडवोकेट तारिक सलमानी ने किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर का विराट व्यक्तित्व एवं सामाजिक दर्शन किसी भी जाति दायरे से ऊपर था। उन्होंने आजीवन समाज के गरीब, दबे, कुचले, शोषित, वंचित व पीड़ितों के लिए संघर्ष किया। एडवोकेट अवधेश शर्मा ने कहा कि बिहार राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू कर इतिहास रचा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा, गया प्रसाद शर्मा, रविकांत शर्मा, तारकेश्वर शर्मा, नंदलाल शर्मा, आलोक शर्मा, मुख्तार शर्मानी, सुनीता शर्मा, डॉक्टर रमेश शर्मा, जितेंद्र शर्मा, गुलाब शर्मा, प्रधान जैतू शर्मा, कटवार शर्मा, दीनदयाल शर्मा, समोधी शर्मा,
अजय शर्मा, संतोष शर्मा, नन्हे शर्मा, चंद्रभान शर्मा, विजय शर्मा, जमालुद्दीन शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के 110वीं जयंती पर आज आजमगढ़ नाई समाज पूरे आजमगढ़ के हर कोने से उपस्थित हैं और नाई समाज के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश शर्मा जो हर साल कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से जयंती मनाने का काम करते हैं और हर साल भारी संख्या में हजारों की संख्या में कंबल वितरण करने का काम करते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और इसी के साथ डॉक्टर साहब ये लोग उपस्थित होकर के अपने समाज के लोगों का जो जिले में और पूर्वांचल में जगाने का काम कर रहे हैं, यह कृपा के धन्यवाद इनको मैं देता हूँ। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 102वीं जयंती है और हर साल प्रत्येक साल बनाया जाता है और गरीबों को कंबल वितरण किया जाता है और इस बार बहुत उत्साह के साथ लोग मना रहे हैं क्योंकि भारत सरकार के प्रधानमंत्री द्वारा जो भारत रत्न दिया गया, ये इतिहास लिखा गया कि नाई समाज के बेटे को, नाई समाज के मसीहा को, अति पिछड़े के मसीहा को 40 साल, 45 साल, 50 साल तक राज लोग किए, लेकिन भारत रत्न किसी ने नहीं दिया। लेकिन ये गरीब के मसीहा को और अति दबे कुचले के मसीहा को बिहार सरकार में 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करके उन्होंने गरीबों के लिए एक देश में नाम कमाया। इसलिए नाई समाज का एक कर्तव्य बनता है कि अपने महापुरुष के सम्मान में हमने जुलूस भी निकाला और नारा भी लगाया और आज जोश खरोश के साथ पुरुष महिलाओं के साथ, नौजवान के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसलिए आज मैं माताओं बहनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कड़ाके की ठंड में जो उन्होंने समय दिया है वह धन्यवाद के पात्र हैं। कर्पूरी ठाकुर जी से एक बार भारत सरकार से यह भी मांग करूंगा कि देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करता हूं कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पे एक बड़ा पार्क का निर्माण हो और कर्पूरी ठाकुर जी की एक बड़ी मूर्ति लगे जिसमें इतिहास के पन्नों में लोग याद रखें। तो खबर आजमगढ़ से, जहां रौनापार थाना क्षेत्र के ग्राम सिवान में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों द्वारा एक विधवा महिला और उसकी 2 बेटियों पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता गीता पत्नी स्वर्गीय सुरेंद्र ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों ने गोलबंद होकर उसकी बेटियों को बेरहमी से पीटा और घर में घुसकर तोड़फोड़ व लूटपाट भी की। पीड़िता गीता ने बताया कि 17 जनवरी की दोपहर उसकी पुत्री नेहा अपनी जमीन पर पशुओं के पुआल काट रही थी। इसी दौरान गांव के रामनयन, उनके पुत्र परमानंद समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने हमला कर दिया। आरोप है कि परमानंद लोहे की राड लेकर जान से मारने की धमकी दे रहा था। जान बचाने के लिए नेहा घर की ओर भागी तो आरोपित घर में घुस गया और नेहा व उसकी बहन श्वेता को बेहोश होने तक मारते रहे। मारपीट के दौरान सोने की चेन और 2 मोबाइल फोन छीनने का भी आरोप लगा है। शोर सुनकर ग्रामीणों के जुटने पर आरोपित फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। नेहा की हालत गंभीर होने पर उसे BHU वाराणसी रेफर किया गया है, जबकि श्वेता का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपित खुलेआम धमकी दे रहे हैं और थाना स्तर पर 60 गार्ड का दावा भी कर रहे हैं। उसका कहना है कि अब तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और शिकायत को हल्की धाराओं में दर्ज किया गया है। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच, सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी तथा परिवार की सुरक्षा की मांग की है। क्या कुछ कहना है गीता पीड़िता का और बबीता पीड़िता का, सुनिए। गीता कहाँ की रहने वाली हैं? सिवान के। कौन थाना है? रौनापार। क्या मामला है आपका? मामला है कि हम पोरा बलवावत रानी के हुआ खातिर अब पोरा बाल के हमारी बेटी हम घर में चल गए नहीं जा और जो बगल वाली हमारी बेटी के हमके दोनों बेटी के हमके खींच के लिया के दरवाजे पर हमारे मारे लगनी लोगन अंदर से। नेहा, श्वेता, हमारा नाम गीता है। तीनों सभी लोग मिल के हमारी बेटी के मार के गए और मार के लाठी से लबदा से राट रहल, उससे हमारी बेटी के हमके मरली लगन। उनका नात रहल, उनका नात फरुहा लेके दवर के नात फरुहा से मरला और उनका नात मरला, उनका सब परिवार मरला। हमरे के सहारा रहल ना, हमार बेटी दोनों बेहोश हो गई, हमारे होश ना रहे। 2 घंटा के बाद पुलिस 100 नंबर बोलौनी। 100 नंबर कहला कि जा अपन बेटी का जान बचावा। ओकरे बाद कौन करिए 100 नंबर हमारे दरवाजे से लबट गया, हमारे दरवाजे 100 नंबर ठाड़ा ना भर कहला जा अपन पहले बेटी का जान बचाला। ओकरे बाद कौन जन कार्रवाई करे के रही थन बाद में करिए, पहले अपन बेटी का जान बचाओ। हम बेटी की तोरे जान हम बचाइब ना। हम जो मारे हैं ये लोग कौन थे? रामनयन, परमानंद
श्रीमती, माली, मालती, प्रतिमी, सरोज, गायत्री। ये लोग गांव के हैं या फिर कोई पटदार हैं आपके? सब के लोग घर के हैं। आप पटदार हैं? नहीं, पटदार नहीं है। विवाद क्या है? आपकी लड़ाई की वजह क्या था? पोरा की लड़ाई है। पोरा की छाटी बल अपनी जमीन में हम बलवावत रही सड़क पर। हाँ, जैसे सड़क रही, सड़क पर हम गाड़ी बुला के हम सड़क पर पोरा बलवावत रही। थाने पर आप गई थी? थाने पर हमके जाए ना देना साहब। कौन? अरे 100 नंबर कहलन जा अपन पहले लड़की के बचा ला तो बाद में तू थाने पर जाइए। बच्ची कहाँ आपकी है? हमार बच्ची अस्पताल में है। आप क्या चाहती हैं? अन्याय चाहिए। आज अधिकारी से मिली है कि नहीं आप? आज नहीं मिली। खाने पर पूरी गांव की गई थी, हमको अन्याय चाहिए। खाने वाला और कोई घर का है? क्या नाम है आपका? बबीता, कहाँ के रहने वाले? सिवान के। आज क्या मामला है यहाँ? यहाँ मामला यही है कि सर हम लोग रौना पार गए, हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ था? लड़कियों को इतना ही मारे हैं, सीना पर चढ़ के लोग 4-5 लोग सीना पर चढ़ के मारे हैं। आज 1 हफ्ता हो गया, लड़की को होश भी नहीं आ रहा है सर। कौन लोग मारे हैं? ये लोग क्या करते हैं? एक जो पुलिस प्रशासन में अधिकारी है, एक और अधिकारी है, उनकी लड़की है। वो लोग हैं 4-5 बहन है लोग, और वो नाथ भी आया था। सीना पर चढ़ के लोग इतनी मारे कि लड़की एकदम बेहोश हो गई थी, ऊपर मुंह की सांस ले रही थी सर। है उनका किस चीज का विवाद था? काहे मारे? जमीन की विवाद था सर। इन्हीं की जमीन थी, ये अपने जमीन में बलवा रही थी, और वो अपने घर लदवाने के लिए वहाँ सामान गिरवा रही थी। बोल रही कि सामान हटाइए, बोले कि 4-5 बोझा है, अभी हम बलवा लेंगे तो हटा लेंगे। बस उसी पर बस सर उनका झोटा पकड़ के नीचे पटक कर मारने लगी। जब ये बेहोश हो गई तो इनकी दोनों लड़कियां ही बचाने, उनका भी झोटा पकड़ के जमीन पर पटक दी और पटक कर सीना पर चढ़ गई सब। अच्छा, जो विपक्षी है उनके घर में कोई पुलिस वगैरह में है क्या? हाँ, पुलिस है, एक अधिकारी पुलिस है, उसकी बेटी अधिकारी है, पुलिस है, एक कोई पद पर है, दूसरा पद पर है। इसीलिए मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है? इसीलिए मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है सर। कहाँ पोस्टिंग है लोग? एक तो गांव में है, एक वहाँ लखनऊ में है। हाँ, देवरिया जिला, लखनऊ देवरिया जिला में। इसीलिए मतलब मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है सर। आप लोग एसपी के आई थे, मिले कि नहीं? एसपी गए थे थाना पर साहब, तो एक जो पांडे सर जी हैं, वही उल्टा हम ही को लोग को सुना रहे कि जब घाव लगी तो लड़की को तो उठा कर लाना चाहिए था ना। तो बताइए सर, लड़की इतनी सीरियस हो गई, उसकी जान पा गई। बताइए वहाँ पर हम लोग रिपोर्ट लिखाने जाए कि लड़की को बचाएं। लड़की कहाँ है? इस समय सदर में थी, सदर में से रिफर कर दिए वहाँ पर पीजीआई में गई, पीजीआई में से वहाँ बनारस गई, बेचू गई है लड़की। इतनी ज़्यादा तबीयत उसकी खराब है। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज हुआ, जब दोबारा गए तो मुकदमा दर्ज हुआ, बाकी तभी धारा छोटी मोटी लगाई गई है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की यही मांग है कि हम लोग को न्याय चाहिए सर। वो आज इन लोग की मारी है, गरीब है, इनके पति नहीं है, कल किसी और को मारेगी वो। अगर हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे नहीं तो कल हम लोग की बेटी, सबकी बेटी गरियाएगी गांव भर की हो कि कोई कुछ हमारा कर नहीं पाया। तो खबर आजमगढ़ से, जहां त्रोलिया क्षेत्र के शिव गायत्री मंदिर छितौनी में बसंत पंचमी पर्व के पावन अवसर पर प्रज्ञा पुराण कथा एवं गायत्री महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन दिनांक 21 जनवरी से 23 जनवरी तक श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा बसंत पंचमी वर्ष 1926 में प्रज्वलित एवं स्थापित अखंड दीप के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में किया गया। इसी क्रम में शिव गायत्री मंदिर छितौनी में 1.25 करोड़ गायत्री महायज्ञ मंत्र जाप एवं 24 दिवसीय अखंड जाप अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस पावन अनुष्ठान के दौरान योगासन, प्राणायाम, मंगल कलश यात्रा, संगीतमय पावन प्रज्ञा पुराण कथा, गायत्री महायज्ञ, विभिन्न संस्कार, पूर्णाहुति, महाप्रसाद एवं महापूर्णाहुति जैसे आध्यात्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजन के अंतिम दिन टोली की विधिवत विदाई भी की गई। गायत्री महायज्ञ में क्षेत्र के हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरे वातावरण में मंत्रोच्चार, यज्ञ की सुगंध और भक्तिमय संगीत से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता रहा। आयोजन को सफल बनाने में मंदिर समिति, गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय श्रद्धालुओं का सराहनीय योगदान रहा। इस आयोजन से क्षेत्र की धार्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों एवं आध्यात्मिक जागरण को नई दिशा मिली है। बता दें कि उपेंद्र चंद्र यादव ने कहा कि 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र
जाप का अनुष्ठान और 11 कुंडली गायत्री महायज्ञ गांव में 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र के जाप का संकल्प लिया गया था, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसी के उपलक्ष्य में 11 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहना है उमेश चंद्र यादव का, सुनिए। भैया सबसे पहले अपना परिचय दीजिए भैया, क्या नाम है आपका और गायत्री की पूजा हो रही थी यहाँ पे, कई कुंडी का हवन चल रहा है इसके बारे में। मेरा नाम उमेश चंद्र यादव है और गांव का नाम चितौनी खास है। यहाँ पर 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र के जप का अनुष्ठान रखा गया था, जो पूरा हुआ। और शांति कुंज हरिद्वार में जो अखंड दीप परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा स्थापित है, उसी अखंड दीप का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा शांति कुंज में भी। और हम लोग अपने गांव स्तर पर उसी के उपलक्ष्य में 1.25 करोड़ गायत्री जप का अनुष्ठान करके 11 कुंडी गायत्री महायज्ञ के माध्यम से उसकी पूर्णाहुति कर रहे हैं। और आज शाम को दीप महायज्ञ भी आयोजित हुआ है। इस यज्ञ में विभिन्न प्रकार के सारे संस्कार निःशुल्क कराए जा रहे हैं, किसी से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जैसा कि बता दें, यहाँ प्रत्येक वर्ष इस तरह की पूजा होती है और कुंडी हवन होता है। हाँ, प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ यहाँ पर होता रहता है। पिछले वर्ष 51 कुंडी हुआ था, उसके बाद फिर 9 कुंडी हुआ था, अब की बार 11 कुंडी हो रहा है। और आगे से लोग आए हैं और कई तारीख से ये प्रोग्राम आपका चालू हुआ था, इसके बारे में। हमारा अखंड जप का प्रोग्राम 27 दिसंबर से 19 जनवरी तक 24 दिन का अखंड गायत्री जब रातों दिन लगातार चला हुआ है। टोली शांति कुंज हरिद्वार से आई हुई है और यहाँ अपने स्थानीय गांव क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। क्या मानता है, किस तरीके लोगों को इसका महत्व समझ में आएगा, किस तरीके से लाभ होगा या किस तरीके से आत्मा को शांति मिलेगी, इसके बारे में? हाँ, इसके संबंध में उनको जो है सेवा का कार्य सिखाया जाता है। सेवा करें, लोगों का कल्याण करें, लोग नेक पथ पर चले और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे परिणाम होंगे। नशा उन्मूलन इत्यादि, दहेज इत्यादि के सबके मतलब सबसे बचने के लिए लोगों को शिक्षण दिया जाता है। तमाम सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे समाज का हित हो और उनका खुद व्यक्तिगत पारिवारिक भी हित हो। लद्दाख की गलवान घाटी में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से वीर गति को प्राप्त हुए आईटीबीपी के इंस्पेक्टर अमर प्रताप सिंह को बीते रविवार को उनके पैतृक गांव खदेरू पट्टी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हजारों की संख्या में उमड़े लोगों ने नम आंखों से अपने लाल को अंतिम सलामी दी थी। कटोही ग्राम सभा अंतर्गत खदेरू पट्टी गांव निवासी अमर प्रताप सिंह वर्ष 2007 में आईटीबीपी की 16वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। वर्तमान में वे गलवान घाटी में इंस्पेक्टर रैंक पर तैनात थे। 2 जनवरी को छुट्टी बिताकर वे पुनः अपनी ड्यूटी पर लौटे थे। गुरुवार को ड्यूटी के दौरान अचानक हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। बता दें कि शुक्रवार को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे अखंड प्रताप सिंह पूर्व जिला उपाध्यक्ष बसपा ने आईटीबीपी के इंस्पेक्टर को नमन करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में भी शहीद के पिता का जज्बा और देश प्रेम प्रेरणादायक है। उन्होंने 27 जनवरी को होने वाले श्रद्धांजलि समारोह में बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने की भी अपील की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से शहीद के परिवार का विशेष ध्यान रखने की मांग की। मदियापार निवासी विजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि उनके परिवार का आईटीबीपी के इंस्पेक्टर के परिवार से पीढ़ियों से पुराना संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि अमर प्रताप सिंह ने न केवल अपने गांव बल्कि पूरे जिले और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने सरकार से परिवार को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की। आपको बता दें कि आईटीबीपी के इंस्पेक्टर के पिता राणा प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने गमहीन होते हुए भी गर्व के साथ कहा कि मेरा बेटा कीड़े मकोड़ों की मौत नहीं मरा, वह शेर की तरह देश के लिए शहीद हुआ है। उन्होंने सरकार से गांव में शहीद के नाम पर पार्क, विद्यालय, स्मारक गेट और भव्य प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग किए हैं। उन्होंने बताया कि शहीद के 2 छोटे पुत्र अरिहंत और अथर्व हैं। परिवार की आजीविका का मुख्य आधार अमर प्रताप ही थे, इसलिए बच्चों की शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी सरकार द्वारा लिए जाने की भी अपील की। क्या कुछ कहना है राणा प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, उनके पिता और विजय प्रकाश मिश्रा अखंड प्रताप सिंह का, आप सुनिए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राणा प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, ग्राम खदेरू पट्टी, पोस्ट मदियापार का मैं निवासी है।
अब किस चीज की शहीद की किस किया जाएगा श्रद्धांजलि का समारोह आपके यहाँ कब किया जाएगा? क्या अपील करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे इस पे? श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में हम यही आम पब्लिक से, जनपद वासियों से, सबसे मतलब छोटे बड़े वरिष्ठ नागरिकों से हमारी यही अपील है कि हमारे दरवाजे पे 27 तारीख दिन मंगलवार को उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं और श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करके उनकी आत्मा को सांत्वना दें। हमारी यही अपील है। क्या कहना चाहेंगे कि आपका बेटा फौज में गया था, कैसे गया था, क्या आप लोग जाने दिए थे कि किस तरीके से वो हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोगों से मतलब कि सहमति के गया था वो, और हमें इस बात का गर्व है कि हमारा बच्चा शहीद हुआ। हमारी ममता तो रो रही, हमारा स्वार्थ रो रहा है, लेकिन उसके देशभक्ति के ऊपर हमारा गांव क्षेत्र सब कोई गौरवान्वित है। इस बात की हमें महान खुशी है कि हमारा बच्चा जो है कीड़े मकोड़े की मौत नहीं, एक जो है शेर की मौत देश के लिए अमर हुआ। और क्या सरकार से कुछ इस तरह के अपने गांव के या किसी चीज के लिए कोई ऐसी मांग है या कुछ ऐसा है? हमारी मांग यही कि उनके लिए एक पार्क बन जाए, उनके नाम का विद्यालय और एक गेट, और उनकी एक जो है कि मूर्ति बन जाए, पार्क। यही हमारी सरकार से मांग है। और बच्चों के लिए जो शिक्षा दीक्षा है उनकी जो सरकार उसको ख्याल करे, क्योंकि हमारे पास और कोई साधन नहीं था अर्निंग का। वही हमारा ही एक सपूत था कि जिसके वजह से हमारे पूरे परिवार की हम गाड़ी चलती थी, और पूरा परिवार जो है कि उसके दिवंगत होने से मतलब निसहाय हो गया है। अब उसके बारे में और ज़्यादा बोलने के अब हमारे पास क्षमता नहीं है। उनका विवाह हुआ था? हाँ, विवाह हुआ था उनका। 2 बच्चे हैं। एक का नाम जो है कि अरिहंत प्रताप है और दूसरे का नाम अथर्व प्रताप है। श्री ककरही में जो है कि बाबू चंद्रकेश सिंह जो कि पहले बीएसएफ में थे, हवलदार थे, उनकी सुपुत्री की शादी हमारे लड़के के साथ हुई, जिसका नाम श्रीमती कविता सिंह है। बच्चे के भविष्य के लिए और क्या चाहते हैं, उनके सरकार से क्या मांगे हैं इस तरह से? बच्चों के भविष्य के लिए कि सरकार अगर जो उनके शिक्षा दीक्षा से कायदे से प्रबंध कर देती है तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होती। बच्चों का जो जिससे अंधकारमय जीवन हो, शिक्षा दीक्षा से उज्जवल हो सके। हमारी सरकार से यही प्रार्थना कि उनके शिक्षा की व्यवस्था जो है इस महंगाई के दौर में उनके लिए कर दे तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। तो बताइए कि आज गांव में आए हैं शहीद के आवास पे, और किस तरीके से वार्ता की गई है, किस तरह से श्रद्धांजलि का प्रोग्राम किया गया है, उनके बारे में भी कुछ बताते हुए बताइए। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। मैं बीएसपी का जिला उपाध्यक्ष रहा हूं। सर्वप्रथम मैं खदेरू पट्टी की धरती को प्रणाम करता हूं, जिस धरती ने यहाँ वीर सपूत को जन्म दिया, और उस परिवार को मैं अपने दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं कि आज इस शोक की घड़ी में भी जिस तरह से शहीद के पिता ने बयान दिया है वह सच्ची देशभक्ति और निष्ठा मानी जाएगी। 27 तारीख को समस्त क्षेत्रवासियों से मैं यह अपील करूंगा कि बिना निमंत्रण का इंतजार किए इस क्षेत्र के इस शहीद के परिवार को गौरव बढ़ाने के लिए बिना निमंत्रण के सारे लोग, आप लोग मीडिया के भाई हैं, आप लोगों के माध्यम से जहां तक जिनके कान में यह आवाज़ जाए, सारे लोग से मैं अपील करूंगा कि यहाँ आके दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें और देश सेवा के आप भी भागी बने। और आप लोगों के माध्यम से कहूँगा, चाहे भारत सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सारे लोग इस परिवार के ऊपर अपनी दृष्टि जरूर रखें, जिससे एक जो वीर सपूत हम लोगों के बीच से गया है
तो ये परिवार उत्तरोत्तर आगे के समय में आगे बढ़ता रहे। यही मेरी सरकार से और समस्त क्षेत्रवासियों से भी यही अपील है कि जिससे जो हो इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। हाँ, परिचय दीजिए। और आज अमर शहीद के यहाँ आप लोगों ने श्रद्धांजलि प्रोग्राम के लिए वार्ता की है, उसके बारे में। मैं विजय प्रकाश मिश्रा, बगल का गांव मदियापार मिश्रौलिया, वहीं का रहने वाला हूं। इस परिवार से हमारे यहाँ का कई पुश्तों से लगाव रहा है और बच्चा जो हमारे यहाँ का ये अपने परिवार का बच्चा जो शहीद हुआ है अमर प्रताप सिंह, वो गांव के नहीं बिल्कुल हमारे ज़िले को, हमारे तहसील को, देश को अमर बना के गया। ऐसा होनहार बच्चा, हम ये कामना करेंगे कि हर परिवार में पैदा हो और सेना में जाए। और भारत सरकार से यह अपील करते हैं, इस परिवार को, इन बच्चों को अच्छी सुविधा, अच्छी व्यवस्था देने का हम आग्रह करते हैं। और 27 तारीख को यहाँ श्रद्धांजलि समारोह में सब देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को, अपने गांव क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित करते हैं कि यहाँ आवें और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।